जो जिंदगी में अच्छी काम करते रहेंगे ना, उसको मरते समय दुख से मरने का जरूरी नहीं है, मुझे सुख से मरना चाहिए। मरना तो मरना ही है, हम जीवित कहाँ रहेंगे। बात तो सही है, एक दिन सभी को जाना है, पर जाने से पहले कुछ अच्छे कर्म सभी को जरूर करने चाहिए। अब आप बोलोगे कि मैं इतना फिलोसफिकल क्यों हो रही हूँ? क्योंकि मोनास्ट्री में मैं मिली एक बौद्ध गुरु से, जिन्होंने मुझे बुद्धिज्म के बारे में बहुत सारी बातें बताई। पर वो सब बताने से पहले स्टोरी को शुरू से शुरू करते हैं। चितकुल और सांगला वैली घूमने के बाद स्पीति जाते वक्त मैंने रिकांगपिओ में हॉल्ट लिया था। और रिकांगपिओ में अगर आप हैं तो ब्रिलिंगी मोनास्ट्री को तो मिस करना एज ए ट्रैवलर पाप ही था। तो बस हम चल पड़े इस खूबसूरत मोनास्ट्री को देखने। फिर अब हम निकल पड़े हैं कि जो यहाँ रिकांगपिओ में आसपास की प्लेसेस है ना, वो हम विजिट कर लें। तो अभी मेरे पीछे आपको माउंटेन रेंजेस दिख रही होंगी, बहुत ही सुंदर लग रही हैं। सब पे ऑलमोस्ट स्नो पड़ी हुई है। और कल हम जो ये रेंजेस दिख रही है ना, इसी पहाड़ के पीछे थे हम। चितकुल सांगला सब उधर है। आज हम पूरा ट्रैवल करके पहुंच गए हैं उसी पहाड़ के दूसरी तरफ रिकांगपिओ में। तो यहाँ से रास्ता जाता है ब्रिलिंगी मोनास्ट्री की तरफ। आई डोंट नो द एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन, सो जो मुझे समझ में आया वो मैं बोल रही हूँ। थोड़ा ज्यादा नहीं है, 200 की मीटर की चढ़ाई है सिर्फ। चढ़ाई क्या, सड़क बन रही है ये भी पक्की। तो एकदम अब मैं स्टेयर्स पे आप देख ही सकते हैं, वैसे मैं स्टेयर्स क्लाइंब कर रही हूँ। और स्टेयर्स खत्म होते ही सबसे पहले ये आता है प्रेयर व्हील। ये कल छोटा सारी बड़ा ही था, वो भी हमें रक्षम विलेज में भी देखने को मिला था प्रेयर व्हील। और सेम ऐसे ही जैसे उस पे थी ना बेल, और साथ में ये मेटल स्टिक लगी है, तो ये बेल रिंग करती है जैसे ये घूमती है। तो वैसे यहाँ भी मोनास्ट्री के अंदर भी, मतलब पूरी पेरिफेरी में भी, और ये जो बाहर का एरिया है इसमें भी, सब में वही प्रेयर फ्लैग्स भी लगे हुए हैं। और जिस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है मोनास्ट्री, वो है लॉर्ड बुद्धा का स्टैचू। तो मुझे नीचे से ही नज़र आ रहा है, हम वैसे ऊपर जाके प्रॉपर देखेंगे। जो इसकी जो हाइट है ना, वैसे बोला जाता है स्टैचू की हाइट है, बोला जाता है नहीं है, इसकी जो हाइट है दैट इज 10 मीटर्स। सो लेट्स गो एंड सी। सो मोनास्ट्री तक मैं पहुंच गई हूँ किसी तरह हाफते। बट यहाँ पे आके ना रियली मतलब इट्स इतना पीसफुल है। आसपास लोग भी नहीं हैं ज़्यादा, कहीं से कोई आवाज़ें भी नहीं आ रही हैं, सिर्फ चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ है। आप वैसे तो किसी को खुद भी आके शोर नहीं मचाना चाहिए यहाँ पे, तो मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं थोड़ा आराम से बात करूँ कि यहाँ की शांति भंग ना हो। यहाँ पे कुछ एक एरिया है वो अंडर कंस्ट्रक्शन भी है। आई थिंक नया गोम्पा ही है जो तैयार हो रहा है। दिस इज़ द मेन गोम्पा। ये इसकी जो 1992 में जो महाबौद्धि सोसाइटी है, उन्होंने ये गोम्पा बनवाया था ताकि जो दलाई लामा जी हैं वो यहाँ पे आके कालचक्र पूजा होती है, जो सेरेमनी होती है, वो करा सकें। यहाँ पे इतनी अमेजिंग फीलिंग हो रही है ना कि मतलब शांति तो है ही है, और नज़र दौड़ाओ सामने की तरफ तो मतलब इतना ब्यूटीफुल व्यू है ना। पहाड़ हैं ऊंचे ऊंचे, और सब बर्फ से ढके हुए हैं, बाकी आपको कुछ नजर नहीं आता है। और वहां पे ऊपर ही है जो मैं नीचे आपको बता रही थी, स्टैंडिंग बुद्धा है ये, और 10 मीटर्स लॉन्ग स्टैच्यू है ये। अब ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं थोड़ी सी, और अब इतना चढ़े हैं तो ये तो हम चढ़ ही लेंगे। ऊपर जाके देखते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है यहाँ से तो। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ना दोनों तरफ इतने सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं। वाह, अमेजिंग। जो ये स्टैचू भी है, ये भी प्रतिष्ठित किया था 1992 में ही, जो दलाई लामा जी हैं उनके द्वारा।
तो यहाँ पे भी एक तरफ पहाड़ों का व्यू है, दूसरी तरफ ऊपर जब आप पहुँचते हैं स्टैचू के पास तो वहाँ पे बैक साइड पे तीनों तरफ, नॉट चारों तरफ, तीनों तरफ है वो पेड़ ही पेड़ है। कोई चीड़ के पेड़ हैं, दूसरे भी हैं बीच में, मुझे सबके नाम तो नहीं पता है, बट हाँ बहुत सारी ग्रीनरी है यहाँ पे और बहुत सारे प्रेयर फ्लैग्स भी हैं। तो यहाँ से एग्जैक्टली सामने ही ना, वैसे तो बहुत सारी माउंटेन रेंजेस हैं, बट वहाँ सामने जहाँ पे बिल्कुल घने बादल है ना, उसी के पीछे है किन्नर कैलाश। वैसे तो हवा चल रही है, बादल भी जा रहे हैं आगे आगे, अगर क्लियर होता है ना व्यू तो मैं आपको यहाँ से जो वहाँ का व्यू है ना वो ज़रूर दिखाऊंगी वीडियो में, बट थोड़ा सा वेट करेंगे हम, अगर बादल चले गए तो पॉसिबल होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल के आइकन को जरूर ऑन कर दें ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सके। व्हाट इज दिस कॉल्ड? सो ये प्रेयर करते वक्त जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं वो है, ये प्रेयर ड्रम है और ये मंजीरों की ही बड़ी फॉर्म है। इसका पर्पस क्या है? ये हम दिया जलाते हैं ना। हाँ जी हाँ जी। वैसे ही दिया। ओके। दिया के रूप में। दिया के रूप में, ओके। या सो कहा ही जाता है कि जो बौद्धिज्म है, हिंदुइज्म है, ये बिल्कुल हैंड इन हैंड, मतलब एक दूसरे से बहुत रिसेम्बल करते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है, दिया जैसे हम जलाते हैं दिया की फॉर्म में, ये सो मेनी लाइट्स। यह मोनास्ट्री में हमको मिली थी एक बौद्ध गुरु जो कई सालों से इस मोनास्ट्री में रह रही थी और उन्होंने हमें बौद्ध धर्म से जुड़ी कुछ बातें भी बताई। तो आज पहली बार मैं ग्रंथ देख भी रही हूँ और खुलते हुए देख रही हूँ अपने सामने। सबसे पहले उपदेश तो वाराणसी में ही ना, बोध गया में निर्माण प्राप्त किया था, फिर उसके बाद उपदेश दिया वाराणसी में। अच्छा, वाराणसी में वहाँ उपदेश दिया था 5 भिक्षुओं को। 5 भिक्षुओं को सबसे पहले उपदेश दिया आर्य सत्य का। आर्य सत्य का, हाँ, अष्टांगिक मार्ग। ये वाला संस्कृत में है, क्योंकि शुरुआत में संस्कृत का थोड़ा सा होता ही है इसमें, क्योंकि ये बौद्ध धर्म कहाँ से निकला? इंडिया से निकला, इसलिए ये रखते हैं। हाँ, नहीं संस्कृत तो वहाँ जननी है सबकी। होगा भी, ये थोड़ा सा संस्कृत होता ही है। हाँ, ये सबसे पहले ग्यगर का दूर लिखा है ना, ग्यगर बोलने से इंडिया, कट बोलने से बोली, फिर इंडिया के बोली में संस्कृत का। शुरू से ध्यान हो ना इस चीज में, तो ही बुढ़ापे में जाके होता है। सोचे ना पूरी जिंदगी ऐश कर लो, बुढ़ापे में जाके करेंगे तो नहीं हो पाता। ऐसा नहीं, मरने का कुछ तो पता नहीं है, इसलिए अभी से करना वो होता है। ये मैं बुढ़ापा होऊंगा नहीं होऊंगा क्या पता? हाँ, किसको पता है, पता नहीं है। बिल्कुल उस समय तो हमने तो कुछ नहीं कर पाए, इसलिए आज से ओम माने पद्मे हूँ करते करते जाएंगे तो आपको बाद में दुख करने, ऐसा है कि जो जिंदगी में अच्छी काम करते रहेंगे ना, उसको मरते समय दुख से मरने का जरूरी नहीं है, मुझे सुख से मरना चाहिए। मरना तो मरना ही है, हम जीवित कहाँ रहेंगे? नहीं रहेंगे। मरने का दुख है ना, उसको हम संभाल सकते हैं, अभी से करके देखेंगे, नहीं तो मरते समय कितना दुख। तो आप स्टार्टिंग से ही हैं यहाँ पे? मैं तो ना स्टार्टिंग से यहाँ नहीं हूँ, लेकिन मैं किन्नौर की हूँ। अच्छा, किन्नौर कानम की। मैं स्टार्टिंग से कानम में शुरू किया था। अच्छा, धर्म का पढ़ाई। फिर मैं धर्मशाला गई। धर्मशाला गया कि दलाई लामा जी से श्रद्धा देते हैं ना, वो लिया। फिर वहाँ से मैं तिब्बतन मेडिकल में गई। अच्छा, मेडिकल में MBBS कोर्स किया। ओह वाह। तिब्बतन मेडिकल मेडिसिन का। अच्छा, फिर 15-20 साल मैंने तिब्बतन मेडिकल में काम किया। अब भीड़ तो नहीं गए? भीड़ गए कहाँ गए, बहुत गए लगा।
तो जैसे कि मंदिरों में भी होता है ना कि परिक्रमा ज़रूर करनी चाहिए, ऐसे ही जब आप बहुत मंदिरों में आए तो वहाँ भी परिक्रमा ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था इससे पहले कि करते हैं परिक्रमा, तो आज मैंने भी की। और अगर आपकी कोई राय है मेरे वीडियो के बारे में तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे किसी और डेस्टिनेशन पर, तब तक के लिए बाय बाय।